नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि के प्रभाव को समझते हैं। तो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके और व्हाइट बोर्ड लेके आती हूँ और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आइए देखते हैं। इससे पहले हम सभी ग्रहों के ऊपर दृष्टि के प्रभाव को समझ चुके हैं। आज बारी आती है कि शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि का क्या-क्या प्रभाव होगा? शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव। अब मैं एक पत्रिका आपके सामने सबसे पहले बना देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। हम दृष्टि के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें फल कथन में सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ है या शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ है, तो हम उसमें फिर बोलें क्या, है ना? या खासकर जब हम किसी का बिहेवियर बताते हैं या जैसे शनि का केस अगर हम लें, तो उसमें हम कर्म के कारक ग्रह शनि को कहते हैं और उस पे अगर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव हो, तो उसको हम किस तरह से समझेंगे? यहाँ कहीं न कहीं हम पाते हैं कि हमारे अंदर शायद कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाती है, तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोनों ही अशुभ ग्रह हैं, ये हम सब जानते हैं क्योंकि सब बेसिक वगैरह सबका मुझे लगता है कि अच्छे से क्लियर ही होगा। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, काफ़ी टाइम से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कहीं भी पत्रिका में शनि प्लेस्ड, सबसे पहले तो एक रूल याद रखिएगा, एक दृष्टि प्रभाव से पूरा फलकथन नहीं होगा, पहला रूल, है ना? दूसरा रूल, जब प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, शनि छठे में है, कुछ और इम्पैक्ट दे सकता है, आठवें में है, कुछ और इम्पैक्ट देगा, एकादश में है, कुछ और इम्पैक्ट देगा। तो उसके ऊपर दृष्टि का प्रभाव एकदम से चेंज होगा, ठीक है? अस्त तो हो ही नहीं सकता शनि, यहाँ पे शनि वक्री होगा। हुँ? तो उनसे दृष्टियों का प्रभाव दृष्टियों का प्रभाव का मतलब है कि फल कथन में थोड़े से चेंजेज़ आ जाएँगे। तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। ऐसा नहीं है कि आज जो मैंने आपको फल कथन बताया, आप उसको 100% मान के और अपने क्लाइंट को बताएँ, ऐसा मत कीजिएगा। इसीलिए पत्रिका में पंचम भाव है कि अपने बुद्धि विवेक का ज़रूर आप इस्तेमाल करें। यहाँ सिर्फ़ आपको मैं एक पैटर्न बता रही हूँ, अब आप उसको कैसे यूज़ करते हैं अपने फल कथन करने में, अपने क्लाइंट के लिए या अपनी समझ के लिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए, पहले कुछ शनि के कारकत्वों के बारे में लिख लिया जाए। सबसे पहले हम लिखते हैं शनि है कर्म के कारक, है ना? ये हम सब जानते ही हैं। दशम भाव से हम करियर की बात करते हैं, शनि की राशि होती है वहाँ पे, मकर राशि। दशम के स्थिर कारक के रूप में बुध को लेते हैं, लेकिन कर्म के कारक के रूप में हम शनि को लेते हैं। शनि दुख देता है, शनि दर्द देता है, यानी पेन, सॉरो, डिले, किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक खींच के ले जाता है ना? बहुत धीरे-धीरे, स्लो-स्लो हमारे सारे कार्यों की पूर्ति होती है। नेगेटिविटी देना, अपनी दशाओं में कहीं न कहीं नेगेटिविटी का भी इम्पैक्ट शनि हमें देता ही देता है। इसके साथ-साथ जब आप उत्तर कालामृत पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें लिखी गई हैं जैसे मिथ्या भाषण, है ना? तो इस तरीके की बातें हैं, वो किस कहाँ इम्पैक्ट होगा, भई वाणी स्थान पे इम्पैक्ट है, लगन पे इम्पैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप अलग से समझ सकते हो। वायु तत्व के कारक होते हैं शनि, है ना? इसके साथ में नसों की बात करें, इंटेस्टाइन की अगर बात करें, अगर मेडिकली भी लें, तो आप ये सब चीज़ें शनि से समझ सकते हैं। श्रम यानी कि शारीरिक मेहनत ज़्यादा लगना। किसी भी कार्य में अगर आपको थकावट हो रही है, अगर आपका श्रम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो कहाँ से दिखेंगे? वो हम शनि से देखेंगे। ऐसे बहुत सारे कारकत्व हैं, जैसे-जैसे हम सीख पढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ नया मिलता जा रहा है। अब देखिए, जब शनि से रिलेटेड किसी भी प्रेडिक्शन की बात आएगी, तो हम सूर्य की दृष्टि के प्रभाव को समझेंगे। लेकिन जब सूर्य के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा, तो हम शनि की दृष्टि को देखेंगे, तो सेम फल कथन नहीं होगा। मान लेते हैं मेरे पास क्लाइंट आया और अपने फादर की हेल्थ के बारे में पूछ रहा है, तो मैं शनि के दृष्टि प्रभाव से कह सकती हूँ कि मे बी फादर को कोई ऐसी डिजीज हो, है ना? वो डिपेंड करेगा सूर्य की प्लेसमेंट और बाकी चीजें को देखकर, कि जो लंबे समय तक चले या वायु तत्व का प्रभाव उसमें अधिक हो। तो मैं जब सूर्य का प्रेडिक्शन करूंगी, तो सूर्य के अकॉर्डिंग देखूँगी और शनि की दृष्टि के प्रभाव को लूँगी।
लेकिन मैं यहाँ शनि का प्रेडिक्शन कर रही हूँ, यानी कोई मेरे पास जॉब के लिए भी आ सकता है पूछने के लिए, है ना? या मान लेते हैं किसी का दूसरे हाउस में शनि है, गलत खाने-पीने की लत है, या ऐसा कुछ कि भाई बासी खाना भी खा लिया, तो वो भी हम शनि से देखते हैं। उसके ऊपर सूर्य का इम्पैक्ट होगा तो वो क्या प्रभाव डालेगा? तो डिपेंड करता है कि मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है ना? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम सारे प्रेडिक्शन देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक-एक करके समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अ, करियर जब हम निर्धारण करते हैं ना, तो उसमें एक रूल है, शनि से सप्तम और शनि से दशम में जो ग्रह प्लेस्ड होगा, राशि की बात बाद में आएगी, जो ग्रह प्लेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंग भी हमारा करियर हो सकता है। तो शनि से सप्तम में तो सूर्य आएगा ही आएगा, जब अपना दृष्टि का प्रभाव डालेगा, क्योंकि सूर्य की सिर्फ और सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। तो यहाँ करियर निर्धारण में भी सूर्य का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है? आगे चलते हैं अपने विषय की तरफ अब। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि शनि की दशा हो या शनि का किसी भी तरीके से कभी भी इम्पैक्ट आए, तो हमारे कार्य की जो क्षमता हो जाती है ना हमारी, या हमारे जो काम होते हैं, वो थोड़े डिले हो जाते हैं, है ना? मैं चाहती हूँ कि मेरा ये काम 1 महीने में पूरा हो जाए, तो हो सकता है उसमें 2 या 3 महीने लग जाएँ, ऐसा भी हो सकता है ना? तो ये सारे जो नियम होंगे, इसको हम केंद्र में रखेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे। ठीक है? हर्डल्स भी आ सकते हैं। भई शनि की दशा है तो कोई ना कोई हर्डल, कोई ना कोई परेशानी तो आएगी ही आएगी। अब अगर उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि है, पहली बात तो अशुभ ग्रहों की दृष्टि अशुभ तो है, लेकिन 2 चीज़ मैंने बोली, कार्य धीरे कर रहे हैं लेकिन नियमित रूप से करेंगे। अगर सूर्य की दृष्टि का प्रभाव है, सूर्य क्या देता है? डिसिप्लिन। धीरे तो आप करोगे, नियमित रूप से करोगे और आप चाहोगे भी कि मेरे काम में कोई भी दखल-अंदाज़ी ना करे। डिपेंड करेगा कि आपका शनि किस राशि में है। किस राशि से मेरा मतलब है, अगर मान लेते हैं आपका शनि अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है, तो अग्नि तत्व राशि में खुद से एनर्जी हो जाएगी, यानी मेष राशि है तो मूवमेंट भी आ जाएगा। धनु राशि है तो वो भी कहीं न कहीं हलचल को बताती है, आप उसका साइन ध्यान रखें। और सूर्य की सिंह राशि है तो वो स्थिरता को बताती है। तो डिपेंड करेगा शनि किस राशि में है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब वो किसी के चार्ट में कहीं भी हो सकता है उसकी प्लेसमेंट। मान लेते हैं कि शनि मेष राशि में, ठीक है? तो मेष राशि चर राशि है, ये हम सब जानते हैं, और मेष राशि ब्रेन को भी रिप्रेज़ेंट करती है, ये भी हम मानते हैं। मेष राशि में जब शनि होगा, तो मेष राशि से जब हम ब्रेन की बात करते हैं, बीमारी क्या होगी वो बाद में देखेंगे। मेष राशि में शनि होगा तो कार्य करने के लिए एक तो जातक तत्पर रहेगा, कोई ना कोई हमेशा नई शुरुआत करना चाहेगा। क्यों? मेष राशि शुरुआत को बताती है। शुरुआत तो करेगा, और शुरुआत जो करेगा ना उसमें थोड़ा-सा वो समय लेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शनि बैठा हुआ है। जैसे कि मेष राशि मतलब आपको एक ऐसी भूमि दी गई है जहाँ पे नई शुरुआत आपको दिखाई देती है। लेकिन मेरा नेचर कैसा है? भई शुरुआत तो करेंगे लेकिन थोड़ा सोच समझ के करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा हमें शुरू करने में। अब अगर इस पे सूर्य की दृष्टि का प्रभाव आ जाए, तो क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ना थोड़ी-सी और एनर्जी मिलेगी उसको। यानी अपने काम करने में जातक को थोड़ी एनर्जी भी मिलेगी, और साथ में उसके अंदर जो दृष्टिकोण होगा ना, क्योंकि शनि क्या है? नकारात्मक दृष्टिकोण, सूर्य क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे विचारों को क्यों बोला? क्योंकि काल पुरुष के पंचम भाव में सूर्य की सिंह राशि स्थित होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी होगी, और हम काम करना चाहेंगे तो हम सोचेंगे कि कोई मेरे काम में दखल-अंदाज़ी ना करे। यहाँ पे तीनों राशियों का प्रभाव आपको अलग-अलग देखने को मिल सकता है। क्लियर? अब अगर यहीं पे हेल्थ इश्यू की बात आ जाए, तो मान लेते हैं मेष राशि में शनि है, तो हो सकता है कि भई आपको सर में धीरे-धीरे दर्द बढ़ता हो। ऐसा नहीं कि चुभने वाला दर्द हो। चुभने वाला दर्द नहीं होगा, यहाँ ऐसा दर्द होगा जो धीरे-धीरे आपको चारों तरफ फैला हुआ नज़र आए। तो वो वाला दर्द हो सकता है, क्योंकि शनि वायु तत्व के कारक है। तो वायु क्या होती है? किसी भी चीज़ को ना फैला देती है। तो दर्द होगा तो मंद-मंद होगा और धीरे-धीरे फैलेगा, और हो सकता है कि वो पूरे दिन भर चले। अब इसमें सूर्य का प्रभाव आया। सूर्य का तत्व क्या है? अग्नि, यानी फायर एलिमेंट। अग्नि के प्रभाव से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ दर्द की जो तीव्रता होगी ना वो बढ़ सकती है।
और साथ में आँखों में भी दर्द हो सकता है क्योंकि सूर्य आँखों को भी रिप्रेज़ेंट करता है। तो इस तरह से दृष्टियों का प्रभाव जो है वो थोड़ा बहुत माइनर, ये हमें जब हम बहुत डीपली जब ऑब्ज़र्व करेंगे ना, जब आप बहुत ज़्यादा चार्ट देखेंगे, आपके पास क्लाइंट आएँगे कंसल्टेशन के लिए, तो आप उनसे खूब पूछो उनके बारे में बातों को, तब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी। अब देखो शनि है, हम जानते हैं हर्डल्स तो आएँगी ही आएँगी, लेकिन अगर सूर्य का दृष्टि प्रभाव है, सूर्य नकारात्मक प्रभाव ही डालेगा क्योंकि दृष्टि का प्रभाव है, सूर्य अशुभ ग्रह है और हमने हमेशा से क्या पढ़ा है कि अशुभ ग्रह की दृष्टि तो अशुभ होती है। लेकिन इच्छा शक्ति भी होगी हमारे अंदर कि हम उन हर्डल्स को संभाल सकें। ये कहाँ से आएगा? ये सूर्य की दृष्टि से ये प्रभाव आएगा। अब डिपेंड करेगा कि ये कौन-सी राशि में है। 1, 5, 9 में होगा, चेंज हो जाएगी चीज़ें। 4, 8, 12 में होगा यानी जल तत्व राशि में, चेंज हो जाएँगी चीज़ें। 2, 6, 10 में होगा, तो सबसे ज़्यादा स्थिरता रहेगी क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि है। तो वहाँ पे क्या होगा, हर्डल्स तो आ रहे हैं, लेकिन अगर आपका शनि 2, 6 या 10 पृथ्वी तत्व राशि में है, तो उन हर्डल्स के आने के बाद जब सूर्य की दृष्टि का प्रभाव होगा, तो वो इच्छा शक्ति और मजबूत हो जाएगी और आप उस हर्डल्स को ना बात-बात पे किसी को बताओगे नहीं कि अरे इतनी परेशानी आ गई, कैसे करे काम? वो अंदर जो झुंझलाहट आ जाएगी ना सूर्य की दृष्टि से, वो आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करोगे। यही प्रभाव अगर 3, 7, 11 में आ जाए, तो वो चीज़ हो सकता है कि आप वायु की तरह, क्योंकि 3, 7, 11 जो राशि हैं, वो वायु तत्व को रिप्रेज़ेंट करेंगी। वो चीज़ें आपके मन से बाहर निकलेंगी। वो आप 2-3 लोगों को बताओगे कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हो रहा है, ये क्या, वो क्या, है ना? वो सारी चीज़ें आप बताना शुरू कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा प्रभाव कब आएगा? जब ये राशि दूसरे भाव में हो, 5वें भाव में हो, क्योंकि एक तो विचारों में आएगा, दूसरा वाणी स्थान पे आएगा। तो इस तरह से हमें लिंक करना है चीज़ों को। मुझे लगता है कि आपको शायद इसमें काफ़ी क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है? सूर्य की दृष्टि है तो बिल्कुल उग्रता तो आएगी ही आएगी, है ना? अब देखो क्या होगा, हर्डल्स को दूर करने के लिए एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि सूर्य की दृष्टि है सकारात्मक प्रभाव देगी, लेकिन कई बार उस हर्डल को दूर करने के लिए अगर और भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है या किस राशि में है उस पे डिपेंड करेगा, तो आप गलत रास्ते को भी अपना सकते हो। क्योंकि सूर्य क्या है? आपकी सोल है। अब आपकी सोल के ऊपर भी तो शनि की दृष्टि आ रही है ना, तो पत्रिका तो आप ही की है। खाली सूर्य ही थोड़ी देख रहा है शनि को, शनि भी तो सूर्य को देख रहा है। तो आपकी सोल के अंदर भी हो सकता है कि मान लेते हैं वृश्चिक राशि के अंदर आपका शनि है। किसी काम में रुकावट आ रही है, आप चाह रहे हो कि कैसे पूरा हो जाए मेरा ये काम, सूर्य देख रहा है, छुप-छुपा के दूसरे तरीके का रास्ता आप निकालोगे और उस काम को पूरा करोगे, ये भी हो सकता है। 8वीं राशि में सूर्य है और फिर शनि देख रहा है, तो इसका इम्पैक्ट चेंज होएगा। फिर जब हम सूर्य के ऊपर दृष्टि का प्रभाव समझेंगे ना, तब इस चीज़ को हम लेंगे, हैं? दूसरा हो सकता है कि भई जो आपके पिता ने काम किया हो, जो आपके घर परिवार में चलता आ रहा हो, वो काम आप करने लगो या आपके मन में विचार आए कि अच्छा पिताजी का ये काम था, तो मैं भी क्यों ना इस काम को करूँ? क्यों? क्योंकि सूर्य की दृष्टि का प्रभाव है या मेरे पिताजी तो बड़े डिसिप्लिन्ड थे, मेरे फादर तो ऐसे काम करते थे, बड़े मेहनती थे, उस तरह से मैं काम करूँ। लेकिन उनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत रहे होंगे, क्यों? क्योंकि शनि भी सूर्य को देख रहा है। तो हर्डल्स तो रहे होंगे उनकी लाइफ में और हर एक की लाइफ में होते हैं, कोई नई बात नहीं है, है ना? किसी की में थोड़े ज़्यादा, किसी की में थोड़े कम। हम जब भी ज्योतिष करें, उसे पॉजिटिव वे में लें, निरर्थक उपायों के चक्कर में ना पड़ें, यही हमारा हमेशा से प्रयास रहे। स्ट्रगल रहेगा आपकी लाइफ में, डिलेज़ भी होंगे, लेकिन आप स्ट्रांगली उसको ओवरकम कर पाओगे अपने प्रयासों से। सिर्फ यहाँ पे सूर्य की दृष्टि से प्रभाव क्या आएगा? आपकी विल पावर, आपका करेज, आपका प्रयास और आपका विचार। क्योंकि पंचम भाव को भी हम काल पुरुष से यहाँ पे जोड़ के देख रहे हैं। हो सकता है आप गरीब लोगों के सहायक हो, मतलब जो लेबर क्लास है उनकी सहायता करो आप, दान पुण्य करो क्योंकि सूर्य के अंदर दान पुण्य को भी देखा जाता है। आप ये भी चाहो कि भाई मैं जो काम करूं, शनि क्या है कर्म, उसमें मेरी प्रशंसा हो, उसमें मुझे नेम फेम मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना शनि की दृष्टि के प्रभाव से, क्योंकि सॉरी सूर्य की दृष्टि के प्रभाव से, क्योंकि सूर्य नेम फेम भी देता है। हम्म, नेम फेम मिलने में डिले जरूर हो सकता है, क्यों? क्योंकि शनि सूर्य को देख रहा है। तो यहाँ ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी ही पत्रिका है तो हमें चारों तरफ से इस रिजल्ट को समझना होगा।
इच्छाएं अधिक हो सकती हैं। आप अपने कार्य में क्रिएटिविटी ला सकते हो, क्योंकि सूर्य से हम क्रिएटिविटी को भी समझते हैं। आपको क्लैरिटी ज्यादा होगी किसी भी चीज की। शनि क्या है, हम एक ही चीज को सोचे जा रहे हैं, उस पैटर्न पे सोच गहराई से रहें, है ना, सोच जरूर हम गहराई से रहें, लेकिन कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी जब आ जाती है ना, तो विचारों में जो सकारात्मकता होती है वो कहीं धूमिल हो जाती है, वो चीज कहीं हट जाती है। तो इसके चलते जो सूर्य की दृष्टि का प्रभाव होगा, वो आपके अंदर ना एक क्लैरिटी भी लेके आएगा। तो यहाँ हर दोनों तरह से समझना होगा। कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे, और हमने हमेशा से पढ़ा है कि नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी इम्पैक्ट होंगे वो सजीव के ऊपर सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे। ईगो, गुस्सा आएगा ही आएगा, वो आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। आपका घर में कोई काम करने वाला है, नौकर है, आप उसके ऊपर हुक्म चला सकते हो कि तुमने ये सामान यहाँ क्यों रखा, ये काम तो भाई तुमने ऐसे नहीं किया, है ना, ऐसा हो सकता है। परफेक्शन तो आपके अंदर है क्योंकि शनि है, लेकिन अपने दम पर काम करना अब आप चाहोगे कि ठीक है, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, हम देखते हैं हमें कैसे काम करना है। ये प्रभाव तब ज्यादा होगा जब शनि स्थिर राशि में हो जाएगा, है ना। स्थिर राशि में प्रभाव बिल्कुल बढ़ सकता है। वर्कलोड शनि देगा, डेडिकेशन सूर्य से आ जाएगा। वर्कलोड और डिले शनि देगा, चैलेंजेस और एक्सेप्टेंस सूर्य से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोनों चीजों को जोड़ देना है। अब सूर्य क्या है, ट्रेडिशंस को फॉलो भी करता है, मतलब सूर्य की दृष्टि के प्रभाव से ऐसा भी होता है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना, तो काम तो आप कर रहे हो, लेकिन शनि वाला क्या होता है, ट्रेडिशन को फॉलो हर ग्रह कर सकता है, लेकिन सबका तरीका अपना अपना हो सकता है। मान लेते हैं शनि किसी के चतुर्थ भाव में है, वो करेगा ट्रेडिशन को फॉलो, लेकिन उसमें वो प्रभाव नहीं रहेगा कि नाच गाना भी करें, हम ये भी करें वो भी करें। अब यहाँ जब सूर्य की दृष्टि का प्रभाव आ जाएगा, तो हो सकता है वो उसको एक ग्रुप में करना चाहे, क्योंकि सूर्य क्या है, अकेला नहीं चलेगा, वो सबको, उसको चाहिए कि मेरे आगे पीछे पूरी महफिल चले मेरे, वो सूर्य है। तो वो प्रभाव यहाँ देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है। चतुर्थ भाव में है ना, चतुर्थ भाव में आपका घर परिवार सुख, उसमें कमी होती है। जब आप अपना प्रभाव ज्यादा दिखाते हो तो परेशानी किसको होती है, फोर्थ हाउस को, यानी आपके सुख में भी परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से शनि के बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक राशि से मैं आपको समझा देती हूँ। मान लेते हैं कि पृथ्वी तत्व राशि है हमारी 2 6 10। दूसरी राशि हमारे काल पुरुष के दूसरा भाव, यानी हमारे फेस को भी बताती है। अब शनि यहाँ पे प्लेस्ड है, तो खाने पीने का तरीका शनि की तरह हो सकता है। हमारे फेस पे वो थोड़ा सा कई बार नीरसता का या डलनेस का ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब सूर्य की दृष्टि का प्रभाव होगा, तो वो इंसान अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। कोशिश क्यों करेगा, मैंने कोशिश क्यों बोला, क्योंकि अगर दूसरी राशि यहाँ है और यहाँ पे मैं शनि को प्रेस कर रही हूँ, तो यहाँ पे देखो अष्टम में कौन सी राशि आएगी, 8वीं राशि आ जाएगी। यहाँ पे सूर्य आएगा, तो अष्टम भाव में सूर्य को भी अच्छा नहीं बताया गया। और वृश्चिक राशि क्या होती है, हिडन सीक्रेट्स को बताती है। तो आप, जब सूर्य की दृष्टि का यहाँ पे प्रभाव आएगा, तो आप ना उस चीज को खुल के नहीं सामने ले पाओगे, कोशिश करोगे आप। जैसे होता है ना कि पर्दे के पीछे से हम कोशिश कर रहे हैं किसी काम को करने की, किसी बात को कहने की, और जब शनि और सूर्य का प्रभाव है और आपकी कोशिश सफल नहीं हो पा रही है, तो आपकी वाणी से गुस्सा प्रदर्शित होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कोशिश, एक तरह से आप और समझ सकते हो। दूसरी राशि का जो चिन्ह देखोगे ना, वो एक बैल है। बैल तुरंत में एक्शन नहीं लेगा, वो बहुत 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 लंबा टाइम लगता है उसको किसी भी चीज को कोशिश करने में। फिर मान लेते हैं भाई छठी राशि है। अब छठी राशि काल पुरुष के छठे भाव में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे छठी राशि आ जाएगी। छठी राशि में क्या होगा, मान लेते हैं कि छठी राशि में शनि बैठा हुआ है। अब छठे भाव से हम कंपटीशन की बात करते हैं, चलो इसी को एक एग्जांपल मान लेते हैं कंपटीशन को, कि भाई आपने कोई एग्जाम दिया, है ना, कंपटीशन की बात मान के हम चल रहे हैं। तो आपका जो एग्जामिनर होगा ना, वो बड़े परफेक्शन से उस चीज से, उसमें से गलतियां निकालने की कोशिश करेगा। अब सूर्य का प्रभाव आ गया, सूर्य का प्रभाव क्या आ गया, तो यहाँ पे ना सूर्य का जब प्रभाव आ जाएगा, तो राशि कौन सी हो जाएगी, 12वीं। 12वीं राशि क्या है, 12वीं राशि है किसी चीज में खो जाने की राशि, क्योंकि 12वां भाव क्या है, खो जाना, है ना, कहीं चले जाना, खो जाना किसी चीज में। उस राशियों के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, कभी आगे समझेंगे उस चीज को। सूर्य का जब दृष्टि का प्रभाव 12वें भाव से शनि के ऊपर आएगा,
तो हो सकता है वो उस परफेक्शन से उसकी चेकिंग ना करके थोड़ी जल्दबाजी दिखाए उसमें, कि अरे ठीक है मुझे पता है ये ठीक है, मुझे पता है ये ठीक है। क्योंकि पंचम भाव काल पुरुष में सूर्य का ही स्थान होता है जो बुद्धि विवेक को दर्शाता है, और वो अपने से 8वां और लगन से 12वां। तो ये ऐसे भी आप मिला के देख सकते हो। अब 10वीं राशि में शनि आ जाए, तो 10वीं राशि तो भाई अपना घर है, और सूर्य कहाँ से दृष्टि देगा, चतुर्थ भाव से देगा, और 10वीं में से शनि है, तो भाई कर्म प्रधान तो इंसान है। कर्म प्रधान में आप थोड़ी सी अधिकता आ जाएगी, थोड़ी सी और ईगो आ जाएगी, तो घर परिवार में डिस्टरबेंस होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि अच्छा करे वो इंसान। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अलग अलग राशियों से अलग अलग प्रभावों से अलग अलग प्रभाव हो सकता है। एक एग्जाम्पल 4, 8, 12 राशियों का भी ले लेते हैं। मेरा व्हाइट बोर्ड ना बहुत ज्यादा भर गया है, पर आप जब सीक्वेंस में देखेंगे ना तो आप ऐसे आराम से समझ जाएंगे। चौथी राशि में शनि होगा, अलग प्रभाव होगा। 8वीं राशि में शनि होगा, अलग प्रभाव होगा। 12वीं राशि में शनि होगा, अलग प्रभाव होगा। हैं तीनों जल तत्व, लेकिन तीनों का स्थान अलग है। चौथी राशि, इसको एक बीमारी से हम हेल्थ से समझ लेते हैं, छाती को रिप्रेजेंट करती है, लंग्स को बताती है, यानी शनि के रिगार्डिंग सांस लेने में दिक्कत। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा चलते चलते उनका सांस फूलने लगता है, वो परेशानी आ जाती है। 8वीं राशि में शनि होगा तो जनरली पेट खराब, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि पंचम भाव को भी देखेगा जब भी शनि 8वें भाव में होगा या 8वीं राशि में होगा। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। और अगर 12वीं में है तो यहाँ कहीं ना कहीं सोचते सोचते खो गए, कहीं पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कुछ गलत बातें ध्यान आ रही हैं, कुछ सही बातें ध्यान आ रही हैं। विदेश चल रहा है, मैं विदेश जा रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, नींद में पता नहीं हम कहाँ पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके का प्रभाव आएगा। और 12वां भाव और 12वीं राशि पैरों को भी रिप्रेजेंट करती है, पैरों के जो तलवे होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करती है। सूर्य का अगर दृष्टि प्रभाव है तो तलवों में आपने कई बार देखा होगा एक झंझनाहट सी होती है। हालांकि वो मंगल के प्रभाव से भी होती है, लेकिन वो सूर्य के प्रभाव से भी है। तो मंगल के प्रभाव में जो झंझनाहट होगी उसमें फर्क होगा, और सूर्य के प्रभाव में जो होगा उसमें फर्क होगा। ये जब रोग वाला चैप्टर कभी स्टार्ट करूंगी ना, तो वहां पे मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि इसमें बाकी और बहुत सारी चीजों को समझना हमें पड़ेगा। इसी तरह अगर 3, 7, 11 राशि है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 3, 7, 11, तीनों वायु तत्व हैं, लेकिन प्रभाव अलग अलग है। यहाँ शनि आएगा, अलग प्रभाव आएगा, यहाँ शनि आएगा अलग, यहाँ अलग। मिथुन राशि काल पुरुष का तीसरा भाव एक्टिविटी को दिखाती है, एक्टिविटी स्लो हो सकती है। ठीक है, अब जिसकी एक्टिविटी स्लो है फिर सूर्य देख रहा है, तो वो इंसान क्या देगा, वो ऑर्डर चलाएगा, मेरा ये काम करो जरा फटाफट से, क्योंकि उसकी खुद की एक्टिविटी स्लो है ना, तो उसके ऊपर ये इम्पैक्ट दिख सकता है। 7वीं राशि में जब सूर्य आएगा तो वैवाहिक जीवन को शनि कभी भी खराब नहीं करेगा, पहले ये सोच लो आप लोग, है ना, इसको आगे विवाह वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन सूर्य का भी प्रभाव आ गया तो यहाँ आपके विचार, क्योंकि लगन में सूर्य आपके अंदर गुस्सा है, उसकी वजह से तो विवाह खराब हो सकता है ना। इसी तरह 11वीं राशि में है तो भाई वृद्धि की कामना रहेगी, शनि 11वीं राशि में 5वें भाव से सूर्य देखेगा, तो उसके अपने विचारों में इतनी सार्थकता होगी कि वो दूसरों की बात को सुनना पसंद नहीं करेगा। तुम्हें ज्यादा पता है किस चीज से प्रॉफिट होता है, मैं शायद इसको ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। तो वो हो सकता है कि ऐसे बातों को प्रकट करे, इस तरह से बातों को बोले। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक ही चीज से एक ही दृष्टि अलग अलग राशि में अलग भाव में अलग प्रभाव से कितना कितना अलग इम्पैक्ट दे सकती है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने चीजों को समझेंगे। बहुत जल्दी नेक्स्ट ईयर 2026 में एक कोर्स में लेके आना चाहती हूँ। उसमें हम नक्षत्र पढ़ेंगे, हम राशि पढ़ेंगे, ग्रह और भावों को, ट्रांजिट को लेंगे। 1 साल का कोर्स होगा, पूरा 1 साल का। आपको सुनने में थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन अमेजिंग कोर्स होगा। शायद ही आप लोगों ने ऐसा कोर्स कभी किया हो, है ना। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।